हाय, वेलकम टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 13। इस चैप्टर का ये एक लास्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 किया जाएगा एक्सरसाइज 2.4 का। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल है, उनके एरियाज गिवन है, उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए मान लो जिस रेक्टेंगल की बात हो रही है वो रेक्टेंगल ये है, और जो रेक्टेंगल के बीच का एरिया हमें गिवन है, बीच का ये सारा एरिया वो हमें गिवन है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इस पूरे का जो एरिया है वो मैं मान सकता हूँ 25a² माइनस 35a प्लस करवाने के बाद 12। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया ये है, उस रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा हमें ये निकालना है, और उस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या होगा हमें ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्योंकि ये एरिया गिवन है तो इसको एरिया के बराबर मान लो। स्टार्ट करते हैं, एरिया हमने इसी को मान लिया, वो है 25a² माइनस 35a और फिर आगे है प्लस करवाकर 12। तो हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट यहाँ से होने वाला है। करना कैसे होगा, हम जानते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और अगर एरिया इसके बराबर है तो L इंटू बी भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और जो ये गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो वहां पर आप बीच वाली टर्म को स्प्लिट करवाकर, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर आप दो फैक्टर निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर आ सकते हैं जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और ये तो है तो एरिया ही, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो जो दो फैक्टर आएंगे उनमें से कोई भी एक फैक्टर आपका लेंथ बन जाएगा, और जो दूसरा फैक्टर आएगा उसको आप मान लोगे ब्रेड्थ। तो हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज करवाना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। करने के लिए लगाना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी ये नंबर टूटने वाला है उसको अगर मान लेते हैं a और b, तो उनको अगर दोबारा जोड़ दें तो बीच वाला बनना चाहिए, बीच में है माइनस 35a। और सेकेंड रूल कहता है कि उन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बनना चाहिए लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन, 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 25a² मल्टीप्लाई बाय 12, और 25 12 वो होता है 300। तो ये रूल है, प्लस करवाकर हमें ये चाहिए, मल्टीप्लाई करवाकर हमें ये चाहिए होगा। अब उन नंबर्स को निकालने का, यानी कि स्प्लिटिंग करने का, हमें ये पता है कि हमें जो नंबर मिलते हैं वो यहाँ से निकालना इजी है। तो मल्टीप्लाई के बाद 300 चाहिए, 300 को लेकर रफ में आ जाओ, रफ में आ गए। अब इनके फैक्टर निकालना स्टार्ट करो। सबसे जो पहला फैक्टर है वो स्टार्ट हम 1 से नहीं करते, 2 से कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 2 150 होता है 300, लेकिन इनको अगर मैं प्लस या सब्ट्रैक्ट कराऊं तो 35 नहीं मिलने वाला है, और ट्राई करना पड़ेगा। 3 से ट्राई करते हैं, 300 होता है 300, लेकिन माइनस करवाया 97 बनेगा, ना कि 35। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो हमें फैक्टर निकालते जाना है और देखना होगा कि कौन से फैक्टर ऐसे आने वाले हैं जिनको प्लस या माइनस करवाकर हमें क्या मिले, 35 मिले। तो करते जाओ आगे तक। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो 4 7 होता है 28, जो 28 2 बचेगा, 2 जाएगा आगे 20 बन गया, और 4 5 होता है 20, सब्ट्रैक्ट करवा दिया 35 नहीं मिलेगा। 4 के बाद क्या 5 से डिवाइड होता है, तो 5 6 30 और 0 आ जाएगा 60, सब्ट्रैक्ट करवाया 35 नहीं मिलेगा, तो और चेक करना पड़ेगा। 6 की बात करें तो 6 5 30 होता है और 0 आ गया, 50 में 60 माइनस करवाया 35 नहीं मिला। 7 की बात करें तो 7 के टेबल में 300 आता ही नहीं है। 8 की बात करें तो 8 के टेबल में 300 नहीं आएगा। 9 की बात करें टेबल में नहीं आएगा, और 10 की बात करें तो 10 के टेबल में आएगा। 10 30 प्लस करवाकर 40 बन रहा है, हमें 35 चाहिए, हमारे काम का नहीं है।
11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है। 12 25 ज़ा, क्योंकि ये बना भी उसी से था 25 और 12 से मिलाकर, लेकिन प्लस करवा दो तो 35 नहीं बनेगा, उल्टा 37 बन रहा है, 2 से बचे हम, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। आगे जाओगे 13 के टेबल में नहीं आता है, 14 के टेबल में नहीं आता है, 15 के टेबल में, तो 15 2 ज़ा होता है 30 और 0 है तो 20 आ जाएगा, और 15 और 20 को मिला दें, प्लस करवा दें तो होता है 35। तो ये नंबर हमारे काम के होने वाले हैं। इतने सारे फैक्टराइज करवाने के बाद जाकर हमें जो हमारा मेन नंबर था वो मिला था। अब इनका साइन देखना होगा, तो मुझे बीच में चाहिए नेगेटिव, और इनको प्लस करवा कर क्या बन रहा है, 35 बन रहा है। तो चीज़ें प्लस तभी होती हैं अगर दोनों तरफ माइनस माइनस हो या दोनों तरफ प्लस प्लस हो। अगर दोनों तरफ प्लस होता तो +15 और +20 वो होता +35। मुझे माइनस चाहिए तो दोनों तरफ माइनस और माइनस लगाना पड़ेगा ताकि ये प्लस हो, और प्लस होने के बाद भी साइन क्या रहे, 35। तो 15A ये बन जाएगा हमारा एक नंबर, और 20A ये बन जाएगा हमारा सेकंड नंबर। रफ में नंबर को ढूंढने के बाद दोबारा से फेयर में आ जाओ और यहां पर शुरू कर दो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लगाने के बाद जो फर्स्ट नंबर है 25 वो वैसे ही रहेगा। 35 की जगह टूट कर 2 बनने वाले हैं, जिनमें से एक आ जाएगा -15A, दूसरा आ गया -20A, और लास्ट वाला जो 12 है वो वैसे का वैसा सेम कॉपी। करवाने के बाद स्टार्टिंग के 2 में कॉमन निकालना होता है। 25 15 दोनों आते हैं 5 के टेबल में, और A भी कॉमन है तो ये 5A कॉमन आ जाएगा। 5 5 ज़ा होता है 25, A स्क्वायर में से 1 चला गया बाहर, बचेगा 1। 5 3 ज़ा होता है 15, तो 3 आ गया, A चला गया बाहर तो A आ जाएगा यहाँ पर। इनकी बात करें 20 और 12 दोनों आते हैं 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन निकाल सकते हो, और दोनों तरफ A कॉमन नहीं है। 4 कितने ज़ा, 4 5 ज़ा होता है 20, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला तो बीच का प्लस उल्टा हो जाएगा और हो जाएगा माइनस। 4 3 ज़ा होता है 12। तो हमारे पास ये फैक्टर आ चुके हैं, और ये सेम है 5A -3 5A -3, फैक्टर सेम मिले, इसका मतलब कि बीच में हमने स्प्लिटिंग लगाई है, जो हमने वहाँ पे नंबर ढूंढने हैं वो नंबर ठीक है। क्रॉस चेक करने के बाद आगे आ जाओ, और हमारे पास इन दोनों को, इसको और इसको, ब्रैकेट को बाहर निकाल दो। 5A -3 चला गया बाहर, जब ये चला गया बाहर पीछे बचा हुआ है 5A, वो वैसा आ जाएगा। ब्रैकेट चला गया बाहर, पीछे बचा है -4, वो आ जाएगा हमारे पास नीचे की तरफ। तो जो ये एक नंबर है, एक फैक्टर है, यही हमारा लेंथ है, और जो दूसरा फैक्टर है ये बन गया हमारा ब्रेड्थ। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया ये था, उसके लेंथ और ब्रेड्थ ये और ये हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट नंबर 1 है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 2 फिर से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो हमारे पास रेक्टेंगल आ गया जिसका जो बीच का एरिया है वो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर। इक्वेशन 35y² + 13y - 12। तो रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करना होगा और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ फाइंड करना होगा। करने के लिए स्टार्ट वहीं से करोगे, लगाओगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एरिया हमारे पास आ गया 35y² प्लस करवा के 13y और -12। अब यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग लगानी है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो फिर से बीच को स्प्लिट करवाना पड़ेगा, और 2 रूल को फॉलो करने के साथ। तो 2 रूल के लिए फाइंड करने के लिए रफ में आ जाओ, रूल के अकॉर्डिंग उनको दोबारा मिला दें तो बीच वाला 13y बनना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो एंड का मल्टीप्लिकेशन 35y² इंटू -12, 35y² इंटू -12, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 420y²। तो प्लस करवाकर 13 चाहिए, मल्टीप्लाई करवाकर 420 चाहिए। मल्टीप्लाई करवाकर जो भी चाहिए उसको ले करके आ जाओ रफ में। रफ में आने के बाद स्टार्ट करो इसके फैक्टर फाइंड करना। स्टार्ट 2 से कर लेते हैं, तो 2 2 1 ज़ा, इनको सब्ट्रैक्ट करवाया तो 13 नहीं मिलने वाला है। 3 से ट्राई करो तो 3 1 ज़ा होता है, 1 जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12 और 0
सब्ट्रैक्ट करवाया तो नहीं बनेगा। 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 20 है, तो 0 लगाने के बाद दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं, और 4 5 जा होता है, इसके टेबल में भी नहीं होगा। क्या 5 के टेबल में आता है, तो 5 8 जा होता है 40, 2 जाएगा तो 4 जा, इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया 13, नहीं बनेगा। इसके बाद और आगे जाओ, क्या ये नंबर 6 के टेबल में आता है, तो 6 7 जा होता है 42, 0 आ जाएगा तो 70, सब्ट्रैक्ट करवाया 54 ना कि 13। और आगे जाओगे तो 7 60 जा होता है अगेन 420, लेकिन सब्ट्रैक्ट करवा दिया, बनेगा 53, ये भी नहीं होगा। अब 8 के टेबल में ये आएगा, क्या ये नंबर 8 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में आता है, वहाँ भी नहीं आता है। 10 के टेबल में आता है 10 42 जा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करवा कर 13 नहीं बनने वाला। और आगे जाओगे तो 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में नहीं आएगा। 13 के टेबल में वहाँ भी नहीं आएगा। क्या 14 के टेबल में आएगा, तो 14 3 जा और 0 आ जाएगा तो 30, सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो 13 नहीं बनेगा। कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है 16, हमें चाहिए 13, तो 3 से फंसे हुए हैं। और आगे जाना पड़ेगा, तो 15 का टेबल, 15 2 जा 15 के टेबल में आएगा, 15 2 जा किया तो होता है 30, 12 बचेगा, 12 जाएगा आगे 120 बन जाएगा, और 15 8 जा होता है 120, तो इसको हमें मल्टीप्लाई किया तो ये मिल रहा है। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करवा दो तो आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो ये नंबर हमारे काम के होने वाले हैं। अब किसका साइन क्या लिया जाए, तो साइन चेक करने के लिए हमें बीच में चाहिए नंबर, प्लस करवाने के बाद जो प्लस में चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है वो तो प्लस ही होना चाहिए। फिर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। सब्ट्रैक्ट तभी होता है अगर साइन उल्टे हो, तो प्लस है तो यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस, और वेरिएबल y है तो यहाँ भी आ जाएगा y, यहाँ भी आ जाएगा y। 15y हो जाएगा एक नंबर, और 28y हो जाएगा दूसरा नंबर। रफ में निकालने के बाद दोबारा से आ जाओ फेयर में। एरिया जो स्टार्टिंग का नंबर है वो सेम रहेगा, बीच का नंबर, ये नंबर टूटने के बाद बनने वाला है 15y, और बनने वाला है प्लस करवा कर 28y। आगे वाला 12 वो भी वैसे का वैसा। स्टार्टिंग के दोनों में कॉमन क्या नज़र में आ रहा है, तो 15 है और 35 है, दोनों आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 कॉमन और y भी दोनों में है। 5 7 जा होता है 35, एक y गया था तो एक y यहाँ पर आ जाएगा। 5 3 जा होता है 15, y गया था बाहर तो ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के अंदर कॉमन चेक करें तो ये दोनों डिवाइड, इन दोनों के टेबल में 4 आ सकता है। 4 कितने जा 28 होता है, तो 4 7 जा होता है 28, y ऐसा आ जाएगा। 4 कितने जा 12 होता है, 4 3 जा होता है, तो ये आ गया। क्रॉस चेक कर लो कि हमने नंबर जो फाइंड किया वो नंबर ठीक है भी या नहीं। 3y - 3 और 3y - 3 दोनों तरफ सेम नंबर, तो हम ठीक कर रहे हैं। आगे जाने के बाद दोनों ब्रैकेट कॉमन निकालोगे बाहर, निकालने की वजह से पीछे यहाँ बच जाएगा 5y, और ये जाएगा बाहर, पीछे बच जाएगा +4। तो जो एक फैक्टर है इसको हम लेंथ मान लेते हैं, और जो दूसरा फैक्टर है उसको हम मान लेते हैं ब्रेड। तो लास्ट में लिख देना, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 7y - 3 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5y + 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। आई होप आपको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। इस पूरे को नोट कर लो। इसके बाद एक्सरसाइज का और चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको स्टार्ट करते हैं। नोट करो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट किया ये वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंस है कि वहाँ रेक्टेंगल था, यहाँ पर क्यूबॉइड है। वहाँ रेक्टेंगल का एरिया था, यहाँ क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। रेक्टेंगल था तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ थे, लेकिन अब क्यूबॉइड है तो जहाँ पर क्यूबॉइड यानी कि 3D फिगर आ जाए वहाँ पर आता है लेंथ, उसके साथ ब्रेड्थ, और उसके साथ आता है हाइट। तो यहाँ पर 3 डायमेंशन है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें वही डायमेंशन फाइंड करनी है जिनका वॉल्यूम हमें गिवन है।
तो जो भी इस क्यूबॉइड के बीच में वॉल्यूम होगा वो हमें दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। और जो हमने अभी किया उसमें समझ में आ चुका है कि हमें इसके फैक्टर निकालने होते हैं, इसको तोड़ना होता है, और तोड़ने के बाद जो फैक्टर होते हैं वही हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन इस बार हमें आंसर 2 नहीं चाहिए, हमें 3 आंसर चाहिए, तो हम इसको तोड़ना पड़ेगा 3 फैक्टर्स के अंदर, यानी कि यहां से हमें 3 नंबर चाहिए होंगे। अब कैसे निकाला जाए, तो स्टार्ट करने के लिए ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। अब जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर हम स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। स्प्लिटिंग वहाँ लगता है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है। तो स्प्लिटिंग के अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और सोचने के लिए हमारे पास 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर में से कुछ ऐसा है जो आप कॉमन निकाल पाओ बाहर की तरफ। 3 कॉमन निकाल सकते हो, दोनों में x है, x भी कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ बचेगा 1x क्योंकि 3 बाहर जा चुका है, 3 4 12 होता है, तो यहाँ बचेगा 4, x जा चुका है बाहर, तो ब्रैकेट हमारा बंद। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, थोड़ा खुला करके लिखते हैं। जैसे कि 3 है, 3 के यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या रहा होगा मल्टीप्लाई बाय x। फिर x के आगे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या रहा होगा मल्टीप्लाई किसके साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ। और हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अगर मुझे 3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं, 3 नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उनमें से कोई भी एक नंबर लेंथ बन सकता है, दूसरा नंबर ब्रेड्थ, और जो तीसरा ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा बन जाएगा हाइट। तो लास्ट में लिख लोगे देयरफॉर लेंथ हमने 3 ले लिया, ब्रेड्थ हमने x के बराबर ले लिया, और हाइट हमने ले लिया x माइनस 4। डायमेंशन फाइंड करना था, ये हमारे डायमेंशन आ चुके हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट है वहां पर भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इस पूरे का जो वॉल्यूम है उसको यहाँ लेकर आ जाओ, 12k² फिर 8k और माइनस 20k। तो हमें फाइंड करना है इधर भी कि लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। स्टार्ट करने के लिए वॉल्यूम को ही इक्वल कर दिया उसके, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। जो हमने यहाँ पर काम किया ना, पहले वही काम यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 12 है, 8 है, 20 है, और ये तीनों आते हैं 4 के टेबल में, तो 4 बाहर निकाल दिया। इसके अलावा y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो y कॉमन आएगा नहीं, लेकिन k तीनों जगह पर है तो k निकल जाएगा बाहर। पीछे जो ब्रैकेट है वहाँ बचेगा 4 3 12 होता है, 3 आना चाहिए, k चला गया बाहर, पीछे बच गया y²। 4 2 8 होता है तो यहाँ 2y, 4 5 20 होता है तो यहाँ पर 5 और k जा चुका है बाहर। अब यहाँ पर हमें क्या लगता है कि इसके बाद हमारे पास 4 है, 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय k रहा होगा, k के आगे ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय पूरा ब्रैकेट रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो गया। हमें 3 फैक्टर चाहिए ना, तो 4 एक फैक्टर आ गया, k एक फैक्टर आ गया, और ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा एक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे किया तो ये आंसर हमारा गलत हो सकता है। कारण क्या है, जो हमारी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी एक को वेरिएबल मान सकते हो। तो ये y वाला जो होगा, y तो वेरिएबल हो चुका था, तो y के अलावा जो ये k आया, ये k फिलहाल के लिए काम कर रहा है किसी नंबर की तरह। तो जब आपने उस k को बाहर निकाला तो ये 4 इंटू k, 4 भी एक नंबर है, k भी नंबर की तरह है, तो 4 इंटू k ये पूरा का पूरा एक नंबर होना चाहिए। और अगर ये एक नंबर है तो यहाँ से आप 2 फैक्टर नहीं काउंट कर सकते हो। 4k पूरा का पूरा हमारा काम करेगा लेकिन सिर्फ एक फैक्टर की तरह। तो हमें एक फैक्टर तो मिल चुका है, हमें अब 2 फैक्टर और चाहिए। वो कहाँ से निकालें, वो आएंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर में से। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो अगर यहाँ पर स्प्लिटिंग लगा दी जाए तो यहाँ से 2 फैक्टर और आ सकते हैं, 2 फैक्टर वो और एक फैक्टर होगा ये वाला। स्टार्ट करने के लिए स्प्लिटिंग लगाना है तो फिर से रफ में आ जाओ, नंबर ढूंढने होंगे जिनको प्लस करवाकर बीच वाला यानी कि 2y बने, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाकर एंड का मल्टीप्लिकेशन 3 5 -15y² बने।
प्लस करवा कर ये चाहिए, मल्टीप्लाई करवा कर ये चाहिए, मल्टीप्लाई वाले को लेकर आ जाओ रफ में और फैक्टर निकालना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करेंगे तो ये 1 15 सा 15 होता है, सब ट्राई करवा कर 14 आएगा, हमें 2 चाहिए और ट्राई करो, 2 के टेबल में ये आएगा नहीं, 3 के टेबल में 3 5 सा होता है 15, तो इससे 15 भी बन रहा है और 5 में से 3 निकाल दें अगर तो 2 भी बनेगा। तो ये वाले फैक्टर हमारे काम के हो सकते हैं। किसका साइन क्या लिया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करवा कर बीच में मुझे +2 चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए और छोटा नंबर नेगेटिव होना चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल y है तो y यहाँ भी आ जाएगा और y यहाँ पे भी आ जाएगा। -3y ये बनेगा हमारा एक नंबर और +5y ये बनेगा हमारा दूसरा नंबर। दोनों को लेकर फिर से फेयर में आ जाओ और ये जो सारा काम है ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर चल रहा होगा, तो ब्रैकेट बनाए रखो। 3y², ये 2 था 2y था, ये टूट गया और बन गया -3y और प्लस करवा कर 5y, लास्ट में -5 वैसे का वैसा। और यहाँ पर हम लगा क्या रहे हैं, हम लगा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। करने के बाद बाहर वाला 4k जो बिहेव कर रहा है एक नंबर की तरह वो वैसे का वैसा। अंदर आने के बाद इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 3, इसके अलावा y दिख रहा है, 3y चला गया बाहर बचेगा 1y, 3y चला गया बाहर बचेगा कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों के अंदर 5 और 5 है, 5 निकाल दिया बाहर बचेगा y, 5 चला गया बाहर बचेगा -1। सब चल कहाँ पे रहा है, ब्रैकेट के अंदर। आगे वाला 4k सेम है, 5 y -1 तो इस ब्रैकेट को अलग से बाहर निकाल दो, ये चला गया बाहर, ये चला गया बाहर, पीछे बचेगा 3y चला गया बाहर, पीछे बचेगा +5। ठीक है, अब इन सबको अगर देखें तो 4k है, बीच में मल्टीप्लाई है, y -1 है, बीच में फिर से क्या है मल्टीप्लाई, तो ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। 4k मल्टीप्लाई बाय y -1 मल्टीप्लाई बाय 3y +1। और हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जब कंपैरिजन किया जाएगा तो लेंथ हम बराबर मानेंगे 4k के, ब्रेड्थ हम बराबर मानेंगे y -1 के और h बराबर मानोगे 3y +5 के। ठीक है, तो हमें लेंथ ब्रेड हाइट फाइंड करना है और तीनों ही हमारे सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मिलेंगे उसके इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।